आज ध्यान पर राजनीति भी बहुत हो रही है। आज आखिरी चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक कन्याकुमारी पहुंच गए, जहां वो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 39 घंटे और 15 मिनट तक ध्यान लगाएंगे और इसीलिए पूरा देश इस खबर को आज बहुत ध्यान से देख रहा है। आज कन्याकुमारी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले उस मंदिर में पूजा अर्चना की जो देवी कन्याकुमारी को समर्पित है और इस मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भारत में स्थित 108 शक्ति पीठों में से एक है और इस मंदिर का इतिहास 3000 वर्षों से भी पुराना है। और आज से 131 वर्ष पहले जब स्वामी विवेकानंद वर्ष 1892 में कन्याकुमारी आए थे, तब उन्होंने भी समुद्र की इसी शिला पर ध्यान लगाने से पहले इस मंदिर में भक्ति पाठ किया था और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना ध्यान इसी मंदिर में दर्शन के साथ शुरू किया है। तस्वीरें देखिए। और इस समय जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं और आप सब लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी वहां ध्यान की मुद्रा में लीन हो चुके हैं। इस समय वो ध्यान में है। ये ध्यान उन्होंने आज शाम को 6:45 पर शुरू किया, जो अब 1 जून को लगभग सुबह 10 बजे तक चलेगा और इस तरह प्रधानमंत्री मोदी पूरे लगभग 39 घंटे और 15 मिनट तक ध्यान मग्न रहेंगे। इस दौरान वो किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये एक बड़ी बात होगी। इन अगले लगभग 40 घंटे तक वो कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। उनका उपवास रहेगा और सिर्फ नारियल पानी, अंगूर का जूस और पानी ही ग्रहण करेंगे, ऐसा सूत्रों से पता चला है। इसके अलावा ध्यान की इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी 40 घंटे तक मौन धारण करके रखेंगे और ध्यान मंडपम में जो एक ओम की बहुत बड़ी सी आकृति लगी है, वहां उसके सामने बैठ के वो अपना ध्यान करेंगे। तो ध्यान मंडपम में एक बहुत बड़ी ओम की आकृति है और उसी के सामने प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और वहीं पर वो ध्यान मग्न है। कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम पहुंचने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनकी धर्मपत्नी मां शारदा को भी नमन किया और इसके बाद स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा पर भी उन्होंने पुष्प अर्पित किए। को आत्मसात कर रहे थे। उन्होंने तपस्या करने के लिए एक लंबी यात्रा को चुना था, जिसमें वो 4 वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण करने वाले थे और इस यात्रा का समापन कन्याकुमारी में होना था। 4 वर्षों की अथक तपस्या के बाद वर्ष 1892 में जब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे, तब समुद्र की लहरों में खामोश पड़ी शिलाओं से उन्हें एक बड़ा उद्देश्य मिला। उन्होंने निश्चय किया कि वो समुद्र तट से तैरकर पानी के बीच उस शिला पर जाकर ध्यान लगाएंगे जहां अध्यात्म उनके मन को ईश्वर से जोड़ देगा। और बड़ी बात यह है कि इस शिला पर पहुंचने से पहले स्वामी विवेकानंद नहीं थे। वो इससे पहले नरेंद्रनाथ दत्त थे, जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, लेकिन कन्याकुमारी पहुंचकर उन्होंने कड़ी तपस्या की और आज के रॉक मेमोरियल पर 3 दिन और 3 रात तक उन्होंने ध्यान लगाया। तो जहां प्रधानमंत्री मोदी इस समय ध्यान लगाए हुए हैं, ठीक उसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन और 3 रात ध्यान लगाया था और इस ध्यान से उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी ज्ञान ने उन्हें स्वामी विवेकानंद बनाया। कुछ ही दिनों के बाद वर्ष 1893 में वो अमेरिका के शिकागो शहर गए, जहां विश्व धर्म संसद का आयोजन हो रहा था और इस धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान ने भारत और हिंदू धर्म के प्रति पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया था।
इस ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा था, मुझे गर्व है मैं उस हिंदू धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। मुझे गर्व है मैं उस भारत से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी। मुझे गर्व है हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो कर रखी जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे गर्व है मैं उस हिंदू धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है और ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं लेकिन ये सब एक ईश्वर तक ही जाते हैं। और उनके इस भाषण के बाद शिकागो की धर्म संसद में उनके लिए लगातार 2 मिनट तक तालियां बजती रही। और बड़ी बात यह है कि इस भाषण की प्रेरणा और ज्ञान उन्हें उसी ध्यान से मिला था, उसी ध्यान से ये ज्ञान निकला था जो उन्होंने कन्याकुमारी में इस स्थान पर किया था। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस स्थान पर ध्यान करने का महत्व कितना बड़ा है। और आज हमने स्वामी विवेकानंद के 130 वर्ष पुराने उसी भाषण के कुछ अंश आपके लिए निकाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। And brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल का एक और बड़ा महत्व है और वो ये कि इस शिला के कण कण में भगवान शिव और देवी पार्वती की शक्ति बसी है। मान्यता है कि देवी कन्याकुमारी ने इस शिला पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव के लिए तपस्या की थी और देवी कन्याकुमारी माता पार्वती का ही रूप थी। दिसंबर 1892 में जब स्वामी विवेकानंद भ्रमण करते हुए कन्याकुमारी पहुंचे और उन्हें यह पता चला कि समुद्र तट से कुछ दूर पानी के बीच एक ऐसी शिला है जहां देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव के लिए तपस्या की थी, तो उन्होंने उसी समय यह निश्चय कर लिया कि वो भी देवी कन्याकुमारी का स्मरण करके उसी शिला पर भगवान शिव की शक्ति से अपने मन में अध्यात्म को आत्मसात करेंगे और ध्यान लगाएंगे। और अब बिल्कुल यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वहां पर कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 131 वर्ष पहले श्री नरेंद्र नाथ दत्त ने जब कन्याकुमारी की इस शिला पर ध्यान लगाया था तो वो स्वामी विवेकानंद बन गए थे। और अब 131 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिला पर ध्यान लगाने वाले हैं तो अगले 4 दिनों में देश के लोकसभा चुनावों का नतीजा भी आने वाला है और पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत पर है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े चुनाव के नतीजों का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। ये नतीजे भी भारत के प्रति दुनिया का एक नया दृष्टिकोण और नजरिया जरूर बनाएंगे। तो ये भी देखिए, स्वामी विवेकानंद के नाम में भी शुरू में नरेंद्र था और प्रधानमंत्री मोदी के नाम में भी शुरू में नरेंद्र ही है। हमारे देश में बहुत कम लोग ध्यान और अध्यात्म के संपूर्ण मतलब को समझ पाते हैं। कहते हैं कि ध्यान ध्वनि से मौन और गति से स्थिरता तक की यात्रा है। ध्यान ध्वनि से मौन और गति से स्थिरता तक की यात्रा है। जिस तरह संगीत भावनाओं का भोजन है, ज्ञान बुद्धि का भोजन है, मनोरंजन मन का भोजन है, उसी तरह ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है। और ध्यान भी 2 रूपों में विभाजित है, एक है असली और एक है नकली। भारत की प्राचीन संस्कृति कहती है कि जो ध्यान चित्त की एकाग्रता को सुनिश्चित न कर सके वो ध्यान ध्यान नहीं होता।
ध्यान भगवान शिव से निकली वो शक्ति है जो मनुष्य को परम ज्ञान की ओर ले जाती है, और यही वजह है कि भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है योग का पहला गुरु। आपने भगवान शिव की कई प्रतिमाएं देखी होंगी जिनमें वो ध्यान की मुद्रा में दिखाई देते हैं, और इसी मुद्रा को दुनिया शिव मेडिटेशन कहती है, जो भारत की अध्यात्म परंपरा का आधार माना जाता है। ध्यान से दुनिया को धर्म भी मिले हैं और ध्यान से दुनिया को न्याय का मार्ग भी मिला है। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले भगवान गौतम बुद्ध ने भी बिहार के बोध गया में 49 दिनों का ध्यान लगाया था। सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने भी ध्यान से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। और इसी तरह जैन धर्म में हिंसा के मूर्तिमान भगवान महावीर ने भी अहिंसा के मूर्तिमान माफ कीजिएगा भगवान महावीर ने भी 12.5 वर्षों का कठिन ध्यान किया था। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ध्यान में कितनी शक्ति होती है। हालांकि प्राचीन भारत का ध्यान और अध्यात्म आज पूरी दुनिया के लिए मेडिटेशन कहलाता है, और दुनिया में मेडिटेशन का बाजार 62,000 करोड़ रुपए का अभी हो चुका है। तो आजकल मेडिटेशन एक नया फैशन है, पूरी दुनिया इसे मेडिटेशन के नाम से जानती है, जिसे हमारे प्राचीन भारत में ध्यान कहा जाता था। आज इसी ध्यान को मोबाइल ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलग अलग वर्कशॉप्स के जरिए एक प्रोडक्ट बनाकर दुनिया भर में बेचा जा रहा है, जिसमें लोग ध्यान के नाम पर बाकी सब कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं कर रहे। हर चीज कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं। असली ध्यान वो है जिसमें आत्मा का परमात्मा से चिंतन मनन हो सके, और ध्यान शोर में नहीं हो सकता बल्कि ध्यान एकांत में होता है, और ध्यान मौन के साथ ही किया जाता है, जैसा अभी प्रधानमंत्री मोदी इस समय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ध्यान भूखे पेट किया जाता है, क्योंकि ध्यान साधना से निकलने वाली यात्रा है जिसमें मनुष्य स्वरूप चिंतन को प्राप्त करता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी केदारनाथ की बद्री गुफा में 17 घंटे का ऐसे ही ध्यान लगाया था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान ने विपक्ष को बहुत परेशान किया हुआ है, लेकिन एक बात और भी है कि प्रधानमंत्री मोदी शायद दुनिया के अकेले ऐसे नेता हैं, दुनिया के अकेले पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं या कोई राष्ट्राध्यक्ष हैं जो लगभग 40 घंटे तक अपने आप को दुनिया से काटकर एक बंद कमरे में इस तरह से ध्यान कर रहे हैं। दुनिया भर के जो नेता हैं वो वेकेशन पर तो जाते हैं, क्रूज पर जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, दुनिया से अपने आप को काट भी लेते हैं क्योंकि वो रिलैक्स करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो लगभग 40 घंटे तक दुनिया से बिल्कुल अपने आप को काट कर और मौन व्रत धारण करके 40 घंटे तक ध्यान में मग्न रहेंगे। लेकिन विपक्ष के नेताओं को यह ध्यान पसंद नहीं आ रहा। यह ध्यान विपक्ष के नेताओं का ध्यान भटका रहा है, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान के खिलाफ चुनाव आयोग में कहा है कि वो शिकायत करेंगे, क्योंकि यह ध्यान 1 जून तक चलेगा, जब चुनावों के आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। कल मेडिटेशन और परसों मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं, ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और बेटा আপনি কি ধ্যান করুন, ধ্যান করলে কেউ ক্যামেরা কে নিয়ে ধ্যান করে? প্রতিবার দেখবেন ইলেকশনে, যেদিন লাস্ট ইলেকশন তার 48 ঘন্টা আগে কোথাও না কোথাও ঢুকে বসে থাকে আর লোককে দেখে ধ্যান করছি, এয়ার কন্ডিশন হোটেল বানিয়ে নেয়। सुना है कि जहाँ पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं,
और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी अब लगभग 40 घंटों तक इसी ध्यान में रहेंगे और ये ध्यान जो है वो विपक्षी नेताओं का ध्यान लगातार भटका रहा है। ये ध्यान ही अब अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और ये भी देखिए कितनी अजीब सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूं तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। वो 40 घंटे तक ना तो किसी से बात करेंगे, ना कोई फोन करेंगे, मौन व्रत धारण करके रखेंगे और ध्यान में लीन रहेंगे, यानी पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। फिर भी विपक्ष के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि वो उस बंद कमरे में बैठकर असल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके इस ध्यान का चुनाव के आखिरी चरण में होने वाली वोटिंग पर अब भी असर पड़ सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। और अगर ऐसा है तो फिर सोचिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की एक शक्ति ही कही जाएगी कि वो बंद कमरे में हैं लेकिन फिर भी वोटिंग को प्रभावित कर रहे हैं, बिना बात किए और बिना दुनिया के सामने आए, बिना चुनाव प्रचार किए। वैसे कल सुबह वो योग भी करेंगे क्योंकि ध्यान और योग एक साथ चलते हैं, और कल सुबह वो प्राणायाम भी करेंगे, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है। और वहां से जो भी नई जानकारी आएगी वो सबसे पहले आपको यहां आज तक पर देखने को जरूर मिलेगी। और आप में से भी आज हम ध्यान की इतनी बात कर ही रहे हैं और पूरा देश ध्यान और मेडिटेशन के बारे में ये खबर देख रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इसे राजनीतिक खबर मानेंगे, बहुत सारे लोग इसे अध्यात्म से जुड़ी खबर मानेंगे। ये असल में सबका एक मिश्रण है। इस खबर में आपको राजनीति भी दिखाई देगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस खबर में आपको अध्यात्म दिखाई देगा। और उस खबर में आपको यह भी पता चलेगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी चुनौती को संपूर्ण होते हुए देखना चाहता है तब ध्यान और मेडिटेशन कितना आवश्यक होता है। और इसी के साथ मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग नियमित रूप से अपने जीवन में ध्यान करते हैं? आप में से कितने लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको भी इस ध्यान को अपनाना चाहिए और देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि ध्यान कैसे किया जाता है। और मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप अपने जीवन में इस ध्यान को, इस मेडिटेशन को अगर उतार लेंगे तो ये आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा।